एस्ट्रोनॉट देखें आपने, ऐसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं देखेंगे कि जब वो वापस आते हैं ना 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने जो भी उनका शेड्यूल होता है, वापस आते हैं तो आपको पता है उन पर चला नहीं जाता है, उनकी जो मसल्स होती है ना वो इतनी वीक हो जाती है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण वहां होता नहीं है, वहां उड़ते रहते हैं और नीचे जब आते हैं ना उन पर चला नहीं जाता, व्हील चेयर पे चलते हैं वो। क्या नाम भैया का? विश्वनाथ। भैया कौन सा विजिट है आपका यहाँ? सेकंड विजिट है, पहले आ चुके हैं, मेरे से मुलाकात नहीं हुई थी तो मेरे से मुलाकात, चलो मेरा भाग्य है कि भैया से मुलाकात हो गई। तो भैया विश्वनाथ भाई क्या लेके गए थे आप पहले? फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मेरे को गट पावर दिया था। गट पावर, आपको दिक्कत थी डाइजेशन में कुछ? हाँ डाइजेशन। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी जो भी मैं कुछ खाता हूँ मतलब खाने के साथ ही फ्रेश होना पड़ता था, पचता नहीं था। समझ गया, मतलब दस्त जाने पड़ते, लूज मोशन वाली कंडीशन थी। फिर अब क्या हाल है जी उससे? अब मैंने आपके गट पावर पूरा खा के देखा, पूरा खा लिया। हाँ, ठीक तो है, डाइजेशन ठीक है, मतलब बढ़िया है डाइजेशन। अब वो वाली प्रॉब्लम मतलब पूरी शॉर्ट आउट हो गया, कुछ उसमें आराम है? उसमें आराम ही है, आराम है 90% आराम, मतलब 10% चलो कोई नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का नहीं। अच्छा कोई नुकसान वगैरह उसका? नुकसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बचा हुआ है खत्म? मेरा फिनिश है गट पर 2 महीने का। 2 महीने का। और अच्छा कितने दिन हो गए फिनिश हुए? 3 एक दिन हुए। 3 एक दिन हुए। अब ऐसा तो नहीं ना कि 3 दिन जैसे खत्म हो गई है तो फिर से वो शुरू हो गई प्रॉब्लम? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब विश्वनाथ भाई अब मुझे बताओ मैं क्या हेल्प करूं भैया की? अब मैं इसलिए आया हूँ कि थोड़ी सी मतलब जो शरीर थोड़ा बल्क सा हो जाए। बल्किंग का मतलब समझा दो, बल्किंग का क्या मतलब होता है आपके नजर? हर किसी के लिए बल्किंग का मतलब अलग है, आपके लिए क्या मतलब बल्किंग? मैं समझता हूँ कि थोड़े मसल साइज बढ़ जाए, ओके। चेस्ट वगैरह डोले सोले बढ़िया हो जाए और फिट 4 हो जाए बढ़िया से। अच्छा ठीक है, मतलब वेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना? वेट नहीं बढ़ाना। अब विश्वनाथ भाई मेरी बात समझना, देखो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हो कि आपकी सिर्फ मसल साइज बढ़े। विश्वनाथ भाई यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, आप मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि आपको सिर्फ मसल साइज बढ़ाना है। सिर्फ मसल साइज बढ़ाना तो आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन। इसमें आप गेनिंग प्रोटीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना कि प्रोटीन के रिजल्ट होते हैं स्लो, हाँ वेरी स्लो भी नहीं कहूंगा, वेरी स्लो। उसका रीजन है, अगर विश्वनाथ भैया आप मेरे से कहोगे ना मेरा 5-10 किलो वजन बढ़वा दो, महीने 2 महीने में खेल है कोई दिक्कत नहीं, बढ़वा दूंगा। ठोकम ठक डाइट लो यार, एक मांस गिन लो, कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा होते हैं, ठोकम ठक बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे से कहेंगे ना भैया मेरा 5-10 किलो वजन घटवा दो, कैलोरीज डेफिसिट में डालूंगा आपको, दूंगा बर्न प्रो, जयराम जी की हो गया काम, ठीक है। पर अगर आप मेरे से कहेंगे ना भैया मेरा 16 का डोला करा दो, भैया 16 का डोला महीने 2 महीने का खेल नहीं है, साल 2 साल का खेल है। बिल्कुल सही। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। काफी बार देखो विश्वनाथ भाई लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार ठीक है मैंने प्रोटीन ले लिया, अब तो मेरा डोला हुआ 16 का, वो डेली फिर नापने लगते हैं, देखना भैया ऐसा नहीं होता। तो ये स्लो प्रोग्रेस है, आप एक्सरसाइज करोगे देन मसल टिश्यू में मतलब जो है वीएटीआर होगा, देन उसके बाद रिपेयर होगा, पूरा हाइपरट्रॉफी प्रोसेस होता है। तो उसमें हमारे 24 से 48 घंटे लगते हैं। और कितनी एक बार में मसल रिपेयर होती है? मसल रिपेयर होती है एक बार में, बाल का जो 10वां हिस्सा होता है ना, इतना एक बार में टिश्यू टूट के रिपेयर होता है वो, और वो टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, देन उसके बाद मसल ग्रोथ होती जाती है, पर वो वेरी स्लो है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से फिर आपको लेना पड़ेगा गेनिंग प्रोटीन। अब मैं आपको जनरली एक बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल अब ये बाइसेप्स आपकी फॉर एग्जांपल है लाइक 13 इंच की बाइसेप्स है। अगर आप कहेंगे ना 14 इंच की बाइसेप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम गेनिंग प्रोटीन आपको स्टार्टिंग में मतलब 2-3 में आपका जो है 3 प्रोटीन्स में, पावर प्रोटीन में आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस टाइम बेस्ट प्रोटीन चल रहा है वो, तो 3 उसमें जो है आपको 1 इंच मसल साइज तक गेन हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है जो समझने का है, बहुत ज्यादा जरूरी है विश्वनाथ भाई, किसकी बॉडी कितना ग्रोथ करेगी। मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं, गलत चीजों की नहीं, जो आजकल वीडियो वायरल हो रही है उनकी बात नहीं कर रहा, गलत चीजों की नहीं। नेचुरल में आपकी कितनी बॉडी ग्रोथ करेगी ये मुझे नहीं पता। अच्छा कब तक ग्रोथ करेगी ये भी नहीं पता, पर हां मैं ये जरूर पता है कि बिगिनर की बॉडी करती है ग्रोथ बूम ये, और देन उसके बाद में ये प्रोग्रेस ऐसे होती चली जाती है, देन उसके बाद में ऐसे आ जाती है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे भाई देखो, मैं इस फील्ड में मेरे को ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए हैं, मैंने कभी गलत चीज स्टीरॉइड्स वगैरह एक्सवाइजेड मैंने ना तो यूज किए, ना मैंने किसी को सजेस्ट किया। अगर कोई ले रहा है तो उसको समझाया बाबू ले मत इसको, सही बात, ठीक है भाई। यहां हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि मतलब जिनकी बाइसेप्स 16 से ऊपर बढ़ी नहीं यार, 16 से ऊपर बाइसेप्स ही नहीं है, वो प्रोटीन 3 में 3 बार खा रहे हैं, पूरा इंटेक कर रहे हैं, तो भैया बॉडी ग्रोथ कितनी करेगी मुझे नहीं पता। पर हाँ नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल 16-16.5 बाइसेप्स करना मतलब मुझे लगता है कि इजीली हो जाते हैं, उससे आगे फिर थोड़ा और हार्ड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को 16 इंच का बाइसेप्स यार, अब भाई टी शर्ट फिटम फाट आती है, मतलब 4 लड़के पूछेंगे आपसे भैया क्या खा रहे हो, तो यहां आपको प्रोटीन लेना चाहिए। उम्र कितनी है भैया की? मेरी 25 साल उम्र है। 25 साल की उम्र है। यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट स्टैक बता देता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा स्टैक आप लो, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए।
अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो उस स्टैक को लेना। अगर आप कहेंगे भैया नहीं मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तो उसमें से जो जरूरी नहीं है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। स्टारएक्स का प्रोटीन मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने ये प्रोटीन क्यों सजेस्ट किया वो मैं बताना चाहूंगा। इस टाइम सबसे अच्छे रिव्यूज हैं। रिव्यूज का मतलब क्या है? रिव्यूज का मतलब यह है कि अगर 100 लोग स्टारएक्स का प्रोटीन खा रहे हैं तो 90 लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे उसी से पता लगता है, मुझे खुद से नहीं पता। बिल्कुल भाई मैं कैसे कह देता हूँ ये प्रोटीन सबसे अच्छा चल रहा है? भाई हम पूछते हैं ना लोगों से, भैया कैसा ठीक है नहीं है, क्या रिजल्ट है, तो वो हमारे पास आते हैं शॉप पे दोबारा जो विजिट करते हैं तो बताते हैं भैया अच्छा रिजल्ट आया। जैसे अभी आपके सामने वो टपुकरा वाला भाई आया था, बिल्कुल, ठीक है ना, उसने बताया कि भाई मेरा जो वजन बढ़ा ये, तो मेरे हिसाब से भाई आपको ये स्टैक लेना चाहिए। अच्छा, इसका रोल बता देता हूँ। इसमें जो मेन चीज है, जो प्रॉपर आपके लिए मेन चीज है वो है ये मेन है, ये सारे सपोर्ट है, समझ रहे हैं? तो पावर प्रो प्रोटीन जो है ये मेन है। ये आपका जो है टेस्टो पावर हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, क्रेडिन हो गया, एनर्जी प्रो हो गया, ये सपोर्ट है सब। तो यहां पर प्रोटीन तो मसल रिपेयर करेगा, प्लस में आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कराएगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा आपकी, इसका डायरेक्ट रोल है। यहां पर आ जाता है क्रेडिन। क्रेडिन का मसल बिल्डिंग से कोई भी लेना देना नहीं, इसका किससे लेने देना है? इसका इनडायरेक्ट रोल है। इन शॉर्ट, जब क्रेडिन लेना स्टार्ट करेंगे तो जहां 10 का डंबल उठा रहे हैं ना, वहां आप उठाएंगे 15 का, 20 का, ये स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अच्छा, स्ट्रेंथ के लिए। और एक और चीज ध्यान रखना कि जितना आप हैवी लिफ्ट करेंगे सेफ्टी के साथ, मैं ओवर लिफ्ट की बात नहीं कर रहा, हैवी लिफ्ट की बात कर रहा हूं सेफ्टी के साथ, जितना आप हैवी लिफ्ट करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग लेंगे, उतनी ही मसल टिश्यू ब्रेक होंगे और उतनी ही मसल हमारी रिपेयर होगी। तो हैवी लिफ्ट आपको करना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जांपल 10 का डंबल उठाया पहली बार जिंदगी में, तो 10 के डंबल लायक आपकी बॉडी ने उस मसल को तोड़ दिया, आपने प्रोटीन लिया, मसल को बना दिया, आपने फिर से 10 का उठाया, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने रिपीटेशन बढ़ा दिया, थोड़ा वेरिएशन दे दिया, तो मैं समझ गया कि उसमें दूसरी बार भी तोड़ दिया, आपने तीसरी बार फिर 10 का उठा लिया। अब मसल्स को हमारी उस 10 के डंबल को उठाने की आदत बन गई। अब आपको 12 ही उठाना पड़ेगा। तो ये उसकी आपकी लिफ्टिंग में हेल्प कर देगा, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, ठीक। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया। इस भैया यहां पर हमारे पास जो तीसरी चीज आती है वो आती है ये टेस्टो पावर। उम्र है आपकी 25। तो देखो नो डाउट टीन एज में 16, 17, 18, 19 में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूम होता है, उसके बाद में थोड़ा डाउन होने लगता है, 22 के बाद कुछ, फिर 25 के बाद और डाउन, फिर 30 के बाद तो नेचुरली डाउन होने लगता है। तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेन हार्मोन है आपके मेल बॉडी का, मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जितना ज्यादा होगा उतनी मसल बिल्डिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आवाज उतनी बढ़िया होगी, मतलब भारीपन जो आता है हमारी आवाज में, दाढ़ी मूंछें, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जब हम 6 साल के थे ना दाढ़ी थी ना मूंछ थी, ठीक है, ना लड़का लड़की में फर्क था, बिल्कुल ठीक। जब हम 12, 13, 14 में एंट्री करने लगे, देन फर्क महसूस हमको नेचुरली अंदर से बॉडी सिग्नल देने लगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हमारा वो बढ़ाएगा। इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली, कौच बीज, XYZ, सारे। नुकसान कुछ नहीं, फायदा टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बढ़ाएगा, प्लस में इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, आपका जो है डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, मसल पंपिंग भी देगा, आर्जिनिन वगैरह भी है, तो ये भी आपका सपोर्टिव है, ठीक। इसके अलावा ये हो गया आपका एनर्जी प्रो, जो कि एनर्जी ड्रिंक है, जिसमें सिर्फ ग्लूकोज ही है। ये लेना है आपको क्रेडिन के अंदर, क्रेडिन और इसको लेना है। क्रेडिन को जब आप हाई जीआई कार्ब्स में लेते हैं, हाई जीआई कार्ब्स में ग्लूकोज वगैरह हो गए, फ्रक्टोज वगैरह हो गए, तो उसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो आधा चम्मच ये और 1 चम्मच जो है क्रेडिन लेना है आपको घोल के, और ये 1 चम्मच ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी लेते रहना। और भैया ये होगी आपकी मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपको बताइए यार, विटामिन ए से लेके सारी चीजें मल्टीविटामिन, तो उसमें जो है आपकी आंखों की रोशनी से लेके हेयर ग्रोथ, नेल्स, XYZ सारी चीजें आपको प्रॉपर जो कवर हो जाएगी। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया जो आधार है हमारा, जो मेन चीज है वो यही है, बाकी सारे सपोर्टिव हैं। अब आपकी पॉकेट अलाउ करती तो आप लो, वरना जो जरूरी नहीं होगा मैं हटा सकता हूं इसमें, ठीक है भैया। 9750 हुआ है टोटल का। आपका बजट है इतना नहीं है, चेक करना पड़ेगा। नहीं कर लो भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर इतना बजट है तो ओके, अगर बजट नहीं है तो इसमें से फिर जो जरूरी नहीं वो हटा सकता हूं। हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। तो ये आपका मैं कंप्लीट स्टैक दे दूं, हाँ ठीक है, ये स्टैक ले लो भैया। यूज करने का तरीका मैंने आपको बता ही देता हूं। देखो 1 चम्मच ही लेना है एक्सरसाइज करने के बाद। पावर प्रो प्रोटीन, वजन तो नहीं बढ़ाना ना आपको, वजन नहीं बढ़ाना ना। देखो यहां पर पावर प्रो प्रोटीन लेना है आपको 1 चम्मच एक्सरसाइज करने के बाद, आपका पानी में साथ में 1 आध बनाना लेना, ठीक है। 1 चम्मच में ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। वो तालीम भाई आ रहे थे, वो बता रहे थे ना आपको कि 1 स्कूप लेते थे, तो 1 चम्मच में बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को थोड़ा वजन ही बढ़ाना है, तो इसको आधा चम्मच आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाना शेक में डाल के ले लो, ये वजन ही बढ़ा देगा। अच्छा दूसरा क्या है, ये तो हो गया प्रोटीन का। अब आप मेरे को बताओगे कि भैया नहीं 1 चम्मच के हिसाब से, तो मैं 1 चम्मच के हिसाब से डाइट प्लान बनाऊंगा। आप कहोगे नहीं भैया 1.5 चम्मच के हिसाब से, तो मैं 1.5 के हिसाब से बनाऊंगा, वो आप बता देना मुझे। ये क्रेडिन लेना है आपको एक्सरसाइज करने से पहले 1 चम्मच। 1 चम्मच क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 ग्राम की चम्मच है, 1.5 ग्राम क्रेडिन हमारे प्रोटीन में भी है, तो 4.5 ग्राम इनफ है। तो 1 चम्मच आपको क्रेडिन लेना है एक्सरसाइज करने से आपको पहले,
आधा चम्मच एनर्जी प्रो के अंदर, जो चम्मच एनर्जी प्रो में निकलेगी और जो चम्मच आपकी क्रेडिन में निकलेगी, क्रेडिन लेना, क्रेडिन वाली चम्मच से, एनर्जी प्रो वाली चम्मच से आधा घोलना है, एक बार में पी जाना, घर से पी जाना भैया। टेस्टो पावर रात को दूध के साथ एक टैबलेट बहुत है, ठीक है, सोने से पहले। मल्टीविटामिन आपके पास लेने के दो तरीके हैं। अगर आपको भूलने की समस्या है तो आप ले लो इसको प्रोटीन के बाद ही, क्योंकि प्रोटीन तो जिम के बाद लोगे, प्रोटीन के साथ ही ले लो। अगर आपको भूलने की समस्या नहीं है तो बेस्ट यूज है इसका लंच करने के बाद, खाली पेट मत लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे यूज कर लो भैया। और पर्टिकुलर तो मैंने आपको जो इसका टोटल बिलिंग 9750 की बताई थी, मैं आपको पर्टिकुलर प्राइस भी बता देता हूँ। इसका ये है 5200 रुपये का प्रोटीन, 1500 का क्रेडीन है, आपका टेस्टो पावर है 1700 रुपये, और 900 रुपये ये आपका मल्टीविटामिन, और 450 है ये एनर्जी प्रो। अब इसमें जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर आप एक स्कूप लेंगे तो आपका चलेगा 1.5 महीने। अगर आपका क्रेडीन है, क्रेडीन चलेगा आपका ऑलमोस्ट 3 महीने। आपका टेस्टो पावर 3 महीने, 3 महीने मल्टीविटामिन, और 1 महीने चलेगा आपका ये एनर्जी प्रो। इस हिसाब से आपको यूज करना है। अभी तो मैंने आपको समझा ही दिया, आपको इसमें कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बावजूद भी मेरी टीम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आए हो, आप आने के बाद मैंने आपको जो मीठी मीठी रबड़ी खिला दी है और जो है ड्राई फ्रूट्स खिला दिए, मीठी मीठी बातें कर ली, उसके बाद मैं आपको भूल गया। यहाँ से ले जाने के बाद ही मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, A to Z सपोर्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी वैसे होती नहीं है, आए तो आप कंसल्ट करना, मोस्ट वेलकम। मन में कोई बात? कोई बात नहीं भैया भाई, सब कुछ सही रहा तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट कितने आएंगे देखो, एक फिक्स नहीं होता, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर आपने प्रॉपर डाइट फॉलो करी तो मेरे हिसाब से आधे से 1 इंच मसल साइज आना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में पहली बार ही प्रोटीन ले रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो रिजल्ट आएंगे बूम भग के आएंगे, उसके बाद स्लो हो जाएंगे। जैसे जैसे पुराने चावल होते जाओगे, गलना थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा, ये है चक्कर। हाँ, एकदम जल्दी स्टार्टिंग में कोई भी काम करें जल्दी देखें, बूम आएंगे यार, रिजल्ट बूम आते हैं एकदम से, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठहर फिर कम नहीं होगा, मतलब ठहर जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठहर, एक और चीज ध्यान रखना, ठहर भी कैसे जाएगा भैया? अगर आपने एक्सरसाइज ड्रॉप कर दी, मतलब वेट ट्रेनिंग छोड़ दी, तो ना रुकना मसल साइज। उसका भी एक लॉजिक बता देता हूं मैं आपको, क्यों नहीं रुकना। ये बेसिक लॉजिक है, आप इनको समझ गए ना तो आप अपनी बॉडी को समझ जाओगे। देखो, आपने डंबल उठाया बाइसेप्स के लिए, आपने क्यों उठाया डंबल? क्योंकि आप 16 का डोला चाहते हैं, आपका दिमाग चाहता है 16 का डोला, बिल्कुल। पर बॉडी ने 16 का डोला क्यों बनाया? क्योंकि वो बाइसेप्स के ऊपर लोड आया है। आपने 20 का डंबल उठाया, 25 का, बाइसेप कह रही कि भैया अब इसके ऊपर लोड आ रहा है, इस मसल को डेवलप किया जाए, ठीक। आपने जिम करना छोड़ दिया, भैया मुझे एक रीजन दो, हमारी बॉडी इस मसल्स को मेंटेन क्यों करेगी? मेंटेन करेगी नहीं वो। एस्ट्रोनॉट देखें आपने, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह कभी देखी हो, देखेंगे कि जब वो वापस आते हैं ना, 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने, जो भी उनका शेड्यूल होता है, वापस आते हैं तो आपको पता है उन पर चला नहीं जाता है। उनकी जो मसल्स होती है ना, वो इतनी वीक हो जाती है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण वहां होता नहीं है, वहां उड़ते रहते हैं, और नीचे जब आते हैं ना, उन पर चला नहीं जाता, व्हील चेयर पे चलते हैं वो, फिर धीरे धीरे मसल डेवलप करती है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी मसल्स को तभी तक मेंटेन रखेगी जब तक उसको नीड है, और ये नीड हम फील कराएंगे उसे। और वैसे जनरली बता रहा हूं, देखो अब तो पुराने जमाने में तो यार हमारे पास काम होता था, पत्थर उठाना, ये करना, वो करना, तो हमारे वैसे तगड़े हो जाते थे। अब ये जिम वाले का जो वेट ट्रेनिंग वगैरह करना, ये आर्टिफिशियल नीड है, मतलब हम जबरदस्ती नीड बना रहे हैं। तो इसलिए आपका 16 का डोला हो गया, आपने जिम छोड़ दी, डाउन जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं आता है, पर 1 इंच तक का फर्क आ जाता है। प्लस में जो मसल्स में टाइटनेस होती है ना, हार्डनेस होती है, वो लूज हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी रिजल्ट आएंगे टिकेंगे, साइड इफेक्ट फ्री होगा, मतलब पूरा ट्रूली गाइड करूंगा आपको। एक एडवाइस और दूंगा, बेटा 1 मिनट, बेटा है क्या? अरे बुलाओ तो फिर, बुला अंदर बुला, और फ्रूटी ला बेटे के लिए यार, ले आ जाओ छोटे, आ जाओ अंदर आओ। लड़की है, मेरे लड़का है। अच्छा लड़की है? लड़की भी है, लड़का बाहर खड़े। अच्छा लड़की कहाँ है? बाहर ही हो। अरे बुलाओ यार, छोटे बुला के ला। बेटा बाहर क्यों खड़े थे तुम? इतनी देर से तुम बाहर खड़े हो, आ जाओ। छोटे फ्रूटी ला भाइयों के लिए, बैठिए। क्या नाम है तेरा? बेटा नाम बता दो। नाम बताओ। ये तो शर्मीलो है। लड़की है लड़का है? ये लड़का है, अभी छोटा है, 4 साल। तो इतना शर्मा क्यों रहा है? भाभी भी है? अरे उनको भी बुलाओ यार, हद कर दी। मैंने बच्चे बाहर खड़े कर दिए थे। तो क्यों खड़े कर दिए थे? भाई बुला के लाओ ना प्लीज यार, आपके कहने से आएंगे, हमारे कहने से नहीं आएंगे। ले बेटा, भाभी जी आ जाओ प्लीज। नमस्ते जी, बैठ जाओ। बेटी को दे फ्रूटी एक, और भाभी जी के लिए रबड़ी लेके आ। तो भाभी जी कमाल है, आप आए और हमारे यहाँ की रबड़ी ने खाओगे, फिर कैसे बात बनेगी? ले लो छोटे, छोटे एक और ला फ्रूटी, छोटे के लिए करा और लूँगा। भाभी जी लो, भाई ये भैया के लिए भी लेके आ। अरे लिया यार, खाई थी मैंने, लिया, ले ले छोटे। सिद्धार्थ तो नहीं लगे इन चीज में, तो आगे रहे।
इतनी आवाज कैसे कर रहा है? अबे तू छिलका खा गया है क्या? ना 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 आकर छिलका खा गया है यार, पिस्ता का छिलका खा के। तू क्या है क्या इसको थूके जा बाबू, छिलका है ये, इसको सटकियो मत, दिक्कत हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। जा चुप क्या बाहर तो